हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। जो इससे पहले के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। हमको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ ये रहा। इसमें एक हमको नोट दिया हुआ, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। यानी हमको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनका हमको ए इनवर्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक कंडीशन दी हुई जिनका अस्तित्व हो। तो जो इससे पहले 7 से पहले के जो क्वेश्चन है 5 और 6, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर करे थे, कल की वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का करेंगे हम अस्तित्व चेक, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अस्तित्व क्या, यानी मॉडुलस ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मैट्रिक्स जो एक है उसकी सारणी की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मान निकालेंगे उसका हम, तो निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू इस इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो है का इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगर है का डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इन्वर्स निकल सकता है, यानी उसका अस्तित्व होगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है ए इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका करते हैं डिटर्मिनेंट, यानी इसका करते हैं पहले अस्तित्व चेक हम। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अस्तित्व सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का निकालते हैं हम सारणिक मान, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो मॉडुलस ए ये आ गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। क्या करेंगे, इस तरीके से आप इस तरीके से समझ के चलो कि इस ये कोई डिटर्मिनेंट है, हमें R1 के अलॉन्ग इसका करना है प्रसार। ठीक है, तो उस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो मॉडुलस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो किस प्रकार से आएगी, एक हमारी ये रो बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा, तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 माइनस 0 माइनस 2, हमारी ये बंद तो 0 माइनस 0, उसके बाद में प्लस 3, हमारे इसमें पहली रो 1 तीसरा कॉलम 1, तो 0 माइनस 0। तो कितना आया, हमारी मॉडुलस वैल्यू आई 10। तो यानी इसका अस्तित्व है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे हमारे 0। इसका अस्तित्व है, तो क्या करते हैं, अब निकालते हैं इसकी ए इनवर्स वैल्यू। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास इस फॉर्मूले से के थ्रू हमको इन्वर्स निकालना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू होनी चाहिए और मॉडुलस ए की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास मॉडुलस ए की वैल्यू है, कितनी है, 10। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू हम निकालते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं हम। तो हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके सबसे पहले हमको निकालना है एडजॉइंट ए, यानी इसका निकालना है सहखंडज। तो उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए सहखंड, यानी कि कोफैक्टर होने चाहिए इसके। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले हम। तो A11 का सहखंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल A11 से। तो किस प्रकार निकलेगा, आपको पता किस प्रकार निकालते हैं, मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीक़े से बताया हुआ है, आज फिर बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जिस भी हमको पहले निकालते हैं उपसारणिक, यानी कि माइनर। तो किस प्रकार निकालते हैं, पहले ये देखते हैं सबसे पहले कि वो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का हमको उपसारणिक या सहखंड निकालना है, उसको ये देखते हैं कि कौन सी रो में प्रेजेंट है, कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। तो हमको एक जो एलिमेंट है इसका निकालना है सहखंड। तो ये हमारा कौन सी रो में है, ये हमारी R1 में है और C1 में है। तो जौन सी रो कॉलम में वो प्रेजेंट होता है उनको छुपा लेते हैं।
तो हम इनको छिपा लेंगे। तो हमने ये छिपा लिया। जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे ये बचा, इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 माइनस 0 तो कितना आएगा 10। ये आ गई हमारी 10 जो है, ये आई हमारी उपसारणिक की वैल्यू यानी माइनर की वैल्यू। तो सारणिक की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए हम इनको इन दोनों को करेंगे ऐड। ठीक है, तो एक और एक होता है हमारा 2। अगर इन दोनों का सम हमारा इवन नंबर आता है तो हम माइनर में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इस वाले इसमें वैल्यू में। अगर हमारा इन दोनों का सम ऑड आता है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस के 1 से हम गुणा कर देंगे। जैसे हमारा एक और एक को जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से A11 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से इन सभी एलिमेंट की हम निकालते हैं बारी बारी से। तो A11 का हो गया A12 का सहखंड, कितना हो जाएगा? A12 का निकालेंगे हम तो A12 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसका निकालना है हमको सहखंड यानी कि कोफैक्टर। तो हमारे पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस 2 का हमको निकालना है सहखंड। तो ये 1 और ये 1, तो 0 को इसमें करेंगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, A13 का निकालेंगे हम A13 का निकालेंगे तो वही हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, R1 एलिमेंट यानी कि R1 में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का हमने यहाँ पे ये सहखंड निकाल लिए। इसी प्रकार R2 के एलिमेंट के निकालते हैं और R3 के एलिमेंट के निकालते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं A21 का निकालेंगे यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम का सहखंड यानी कि कैपिटल 2 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं। अब करेंगे हम दूसरी रो और पहला कॉलम को बंद। दूसरी रो पहला कॉलम बंद, तो 2 क्लास में करेंगे, 2 पंजे 10 आएगा हमारा। परंतु वो 10 आएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? एक 3 आएगा। 3 कैसा नंबर है? 3 एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस के 1 से गुणा कर देंगे माइनर के मान में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सहखंड। अगर इसमें माइनस से 1 से नहीं गुणा नहीं करी होती तो ये होता हमारा माइनर यानी उपसारणिक, लेकिन हमको ज़रूरत है सहखंड की, तो हमने यहाँ पर माइनस के 1 से गुणा कर दी। इसी प्रकार अब निकालते हैं A22 एलिमेंट के लिए। तो कितना आएगा A22 एलिमेंट के लिए? ये 1 तो 1 पंजे 5, 2 और 2 होता है हमारा 4, यानी कि इस टाइम ये हमारी माइनर की वैल्यू है। इस टाइम ये जो है यानी कि उपसारणिक की वैल्यू हमको चाहिए सहखंड। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके देखेंगे। तो 2 और 2 होता है हमारा 4। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब निकालते हैं 2 3 के लिए। ठीक है, दूसरी रो तीसरा कॉलम बंद होगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम बंद, तो कितना आएगा? 1 0, ये हमारा 0 ही आएगा। 2 और 3 होता है 5। 5 हमारा एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या, तो इसमें माइनस के 1 से गुणा करेंगे। 0 माइनस के 1 से कितने से गुणा कर लो, कितने से भाग दे लो, वो 0 ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब R2 एलिमेंट के लिए हो गए। अब निकालते हैं हम R3 एलिमेंट के लिए, यानी कि A31 का सहखंड कैपिटल A31 यानी तीसरी रो पहला कॉलम। तीसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 दूनी होता है 8, 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 कितना होता है? 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 1 होता है हमारा 4। 4 एक इवन नंबर है तो इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकालते हैं A32 एलिमेंट का। A32 एलिमेंट यानी कि कैपिटल A32 यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम हमारा बंद होगा। तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, इनको हम छिपा लेंगे तो 1 चौके 4 माइनस 0, तो कितना आएगा? 4। यहाँ पे आएगा माइनस के 4, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 होता है हमारा 5। ठीक है, 3 और 2 5 होता है, तो 5 कैसा है? एक हमारा विषम संख्या है 5।
तो विषम संख्या तो क्या करेंगे, माइनस के 1 से हम गुणा कर देंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब निकालते हैं A33 एलिमेंट के लिए। तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 दूनी 2 आएगा हमारा। ठीक है, इन सभी का इसी प्रकार से हमने सहखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन सहखंड के बेस पर हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम ए ही नाम दे लेते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम सहखंड यानी कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इस प्रकार से आ गए, हमने मैट्रिक्स एक बना लिया। अब इन सभी की हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो बराबर A11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10, 0, 0। ठीक है, ये आ गया। अब निकालते हम इस R2 एलिमेंट की, ये रही, इसकी कितनी थी, माइनस का 10। ठीक है, तो हमारे माइनस के 10 आ गई, 10, 5, 0, 2, माइनस के 4, 2। ये हमारी इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई, यानी मैट्रिक्स हमें ये मिल गया। अब क्या अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के बाद में जो भी हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी वो ही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। तो हम एडजॉइंट ए बराबर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, 10, 0, 0, माइनस के 10, 5, 0, 2, माइनस 4, 2। ये आ गया हमारे इस प्रकार से एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो वहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को इस तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मॉडुलस ए की वैल्यू रखते हैं और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखते हैं हम इसमें। तो रखते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू आई थी हमारी 10, मॉडुलस ए इसकी मॉडुलस ए की वैल्यू आई थी हमारी 10। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ए की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। ये हमने इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यूज रखें, ये हमारी वैल्यू है मॉडुलस ए की, ये हमारा एडजॉइंट ए की वैल्यू। ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गए। आपको यहीं छोड़ देना, यानी कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी बस। इसके बाद में ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू है, यही हमारा फाइनल आंसर है, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी इसी तरीका का मैट्रिक्स है, इसका भी हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, वही हमारा प्रोसीजर है करने का। सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मान लेते हैं हम। माना ए बराबर 1, 0, 0, 3, 3, 0, 5, 2, माइनस 1, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इसके निकालते हैं मॉड्यूलस वैल्यू। तो हमारा ये वन। ठीक है, तो 3 एकम 3, 0, बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 1 के बाद माइनस के 3 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो हमारी मॉड्यूलस वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब निकालते हैं इसके हम सहखंड। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते, मतलब मैट्रिक्स को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 1, 0, 0, 3, 3, 0, 5, 2, माइनस का 1, ये हमने मान लिया, हम सॉरी यहाँ पे लिख लिया है। इसी अब निकालते हैं इसके हम सहखंड, क्योंकि हमको एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए, यानी कि सहखंडज हमको चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, इसके सहखंड निकालने होंगे। तो चलिए करते हैं, इसके सहखंड निकाल लेते हैं, यहीं कर लेते हैं हम कुछ। तो ठीक है, तो हम निकालते हैं सहखंड। A11 का सहखंड
आप इस A11 की जगह पर इस एलिमेंट को भी लिख सकते हो या उसकी पोजीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें इसका सहखंड निकालना है कैपिटल A11, यानी कि A11 का जो सहखंड है उसको हम कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार निकालेंगे, आपको पता है A1 हमारी A1 तो 3 एकम 3 तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका निकालेंगे A12 का, तो कितना आएगा हमारा A12 का आएगा 0। A12 का हमारा A1 तो ये भी हमारा माइनस के 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ये 3 हमारा ऑड नंबर है तो उसमें माइनस के 1 से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हमारा A12 एलिमेंट हमारी ये बंद होगी 3 एकम 3 माइनस के 3 आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। माइनस के 3 आया हमारा A12 की वैल्यू। उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस वो हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालते हैं A13 का। A13 का निकालेंगे तो हमारा ये वन 3 दूनी 6 माइनस 5, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, तो 6 में से 15 घटे कितना बचेगा, 9 6 होता है हमारा 15, तो माइनस के 9 आएगा, यानी कि A13 की वैल्यू आएगी माइनस के 9, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गई। अब निकालते हैं हम A21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, कहा सहखंड, यानी कैपिटल A21। तो हमारे ये वन तो इसमें करेंगे ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब निकालते हैं A22 का सहखंड, बराबर ये वन हमारे, यानी कि ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो एक एकम 1 माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं A23 का, तो A23 का निकालेंगे तो हमारे ये वन तो 1 दूनी 2, वो भी माइनस के, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि 3 और 2 होता है 5, 5 हमारा ऑड नंबर है तो माइनस के 1 से इसमें गुणा करेंगे हम। इसी प्रकार अब निकालते हैं A3 का 1 का, तो A31 का सहखंड निकालेंगे हम ये वन तो 0 आएगा वो हमारा। A32 का निकालेंगे हम, तो A32 ये 3 कॉलम, सॉरी तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हमारी तीसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं A33 का, तो हमारे ये वन 1 3 3, ठीक है। ये इसी प्रकार से हमारे सहखंड की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन सहखंड के बेस पर हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं इसको हम। उस मैट्रिक्स का नाम हम ए ही दे लेते हैं, आप चाहो कुछ भी दे सकते हो, हम ए ही दे लेते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं सहखंड के बेस पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, हम इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम। तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, A11 की वैल्यू आई थी हमारी माइनस का 3, माइनस का 3 3 और 9, तो ये माइनस का 3 ये 9। अब एक हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का निकाल देते हैं हम ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त निकालने के बाद में जो भी हमारी वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स आएगा, वो ही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। ये हमारी आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब हमारे पास मॉड्यूलस ए की वैल्यू भी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इनवर्स बराबर 1/मॉडुलस ए, यानी कि सारणिक ए डिटर्मिनेंट ए, यानी जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ उसके सारणिक वैल्यू,
उसके बाद में एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, -3 बटे एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 0, 0, 3 -1 0 -9 -2 3। ये इस प्रकार से हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको खुद करने होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमने पहले ये दोनों क्वेश्चन करे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होंगे ये। अगर आप पर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसका हमें ए इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। माना ए बराबर, ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इसका हम पहले अस्तित्व चेक करते हैं, यानी कि मॉडुलस ए की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, ये वन 1, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के कॉस अल्फ़ा की इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा माइनस, ये फॉर्मूला माइनस का है। साइन इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो आपने एक सरसमीका पढ़ी हुई होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो -1 की गुणा पहले इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -1, यानी मॉडुलस ए की वैल्यू जो आई है वो आई हमारी -1, -1 आई है तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है तो हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका ए इनवर्स निकालते हैं। अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए, यानी कि जो मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है उसकी सारणिक वैल्यू और सहखंडज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सहखंडज निकालते हैं, यानी कि एडजॉइंट ए निकालते हैं हम। तो मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का हम सहखंड। तो कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो A11 का सहखंड किस प्रकार से निकलेगा, हमारे ये वन तो इसकी करेंगे तो कितना आएगा हमारा -1 आएगा, ठीक है। किस प्रकार -1 आएगा, वो इस तरीक़ा से आएगा जैसे हमने ये करा है। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हमारा 1 होता है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं A12, तो हमारे ये वन तो इसकी वजह से करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A13 का निकालेंगे तो वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा। ये वन इसके हम ये 0, ठीक है। अब निकालते हैं हम इस वाली रो के लिए, ठीक है। तो A21 का सहखंड यानी कि कैपिटल 21, ठीक है। तो ये इसमें दूसरी रो, पहला कॉलम हमारा बंद होगा, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो बंद होगा तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार इसके लिए निकालेंगे हम, यानी कि A22 के लिए तो हमारा ये वन, ठीक है। ये वाली रो बंद, दूसरा कॉलम बंद, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, माइनस के कॉस अल्फ़ा, ठीक है। बाकी हमारा 0 हो जाएगा। इसका निकालेंगे A23 का,
तो हमारा दूसरी रो तीसरा कॉलम बंद, दूसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा साइन अल्फ़ा, बीच बाद में चिन्ह आएगा माइनस का। अब आप बोलोगे माइनस क्यों आया, ये माइनस ये इस वजह से आया क्योंकि इन दोनों का हम सम करेंगे तो आएगा हमारा 5। ठीक है, 5 एक ऑड नंबर है तो क्या करेंगे उसमें माइनस के 1 से हम गुणा कर देंगे माइनर में। तो ये हमारी माइनर की वैल्यू थी, इसमें माइनस के 1 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब निकालते हैं R1 R3 के लिए। तो A31 का सहखंड निकालेंगे हम, तो किस प्रकार से आएगा, तीसरी रो पहला कॉलम बंद, तीसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो इसकी वजह से मैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। A32 का, तो हमारी ये तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो इसकी वजह इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा आएगा, ये भी हमारा माइनस का। ठीक है, 3 और 2 होता है 5, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं A33 के लिए। A33 के लिए निकालेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा, ये 1 तो कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे सहखंड की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सहखंड के बेस पर हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का नाम आप ए ही दे लो, तो ए हमने दिया, तो किस प्रकार से आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर A11 की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस का 1, उसके बाद में 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये इस प्रकार से हमारी इसकी वैल्यू थी। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम निकालेंगे ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका परिवर्त निकालना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका एडजॉइंट ये निकालते हैं, तो मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ परिवर्त में हम करते क्या हैं, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें हम करते क्या हैं, जो हमारे रो होती हैं उनको बना देंगे हम कॉलम। तो हमारी ये रो है तो इसको बना देंगे हम कॉलम 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पर ये 0 भी आएगा। ठीक है, फिर ये वाली हो जाएगी हमारी 0 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे इसकी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। और क्या करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू भी है और मॉडुलस ए की वैल्यू भी है, तो क्या करेंगे उन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने पुट करी है, वहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस ए की वैल्यू थी हमारी माइनस का 1, तो 1/-1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका करते हैं, इस माइनस के अंदर कर देते हैं हम गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0, ये हमारा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 0, ये हमारा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी ए इनवर्स की वैल्यू है, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ हमको, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और बी बराबर ये मैट्रिक्स है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि हमको प्रूफ करना है ये कि इन दोनों का जो गुणनफल है उसका इनवर्स और इन दोनों के अलग अलग इनवर्स का गुणनफल बराबर है। तो चलिए हम LHS लेते हैं। पहले हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS LHS। ठीक है, ये हमने लिया, तो LHS में क्या करना है हमको, ए बी का ये हमको निकालना है, सबसे पहले हमको ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू होनी चाहिए,
तो हम ए वी की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो ए वी निकालेंगे 3 7 2 5, ठीक है, 6 8 7 9, ठीक है। ये हम यहाँ से हमको निकालनी है ए वी की वैल्यू, यानी कि दो मैट्रिक्सेस के गुणनफल, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस की हमको करनी है गुणा, ठीक है। दोस्त अगर आप पे दो मैट्रिक्स की गुणा करनी नहीं आती है तो मैंने चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से तो समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से गुणा करनी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, गुणा इस प्रकार से चलती है, ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है, यानी कि और दो मैट्रिक्स की गुणा यही पॉसिबल होगी, पहले मैट्रिक्स में रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें रो की संख्या ये, इसमें कॉलम कितने हैं ये, ठीक है। तो करते हैं गुणा हम। तो 3 किलो 6 में करेंगे 6 तिया 18 प्लस 7 7 49, ठीक है। इसकी इसमें के इसमें करते हैं 18 तिया होता है 54, 7 नीम 63, ठीक है। 2 छिक्के होता है 12, 5 7 35, इसमें हो गया ये। अब 2 28 होता है 16 हमारा, और 5 नीम 45 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 होता है हमारा 17, और 4 5 और 1 ये हो जाएगा हमारा 67, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व तो 5 और 3 होता है 7, 6 और 4 होता है हमारा 6 और 5 होता है 11, 170 है, ठीक है। अब क्या करते हैं 5 और 7 4, ठीक है, 47 हो गया। अब करते हैं हम इसको करेंगे तो 6 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, 61, यानी कि हमें ये मिल गया 61 आ गया हमारा ए बी। ए बी हमारा ये आएगा 67, 117, 47, 61, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स, ठीक है, यानी कि इसका निकालना है हमको इन्वर्स। तो किस प्रकार निकालते हैं, वही हमारा पहले मॉडुलस ए वैल्यू निकालेंगे इसकी, फिर बाद में एडजॉइंट निकालेंगे, वहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये इस प्रकार से निकलेगा। तो करते हैं हम, चलिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडुलस ए बी निकालते हैं। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे 67 गुणा 61 बराबर, इसकी इसमें करेंगे 47 गुणा 117, ठीक है। तो पहले हम इसको गुणा करके सॉल्व करते हैं, आगे चलो। दोस्तों सॉरी, उसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 8 दिया 24 होता है ना कि 54 ये, ठीक है। 7 नहीं 63, 54 और 63 को हम 24 और 63 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा 87 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, तो ये भी हमारा 87 हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे ये हमारा 87 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ी वो हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं हम 4089, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ पर 4087 है, 4089 है, तो करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से आएगा, माइनस के 2 इसकी मॉडुलस ए बी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम इसका एडजॉइंट ए, ठीक है, यानी कि सहखंड निकालेंगे, उससे पहले सहखंड निकालते हैं इसके हम। हमको ये मैट्रिक्स दिया हुआ इसके निकालने हमको सहखंड, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो A11 का सहखंड यानी कैपिटल A11, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालते हैं, ये वन तो कितना आएगा 61, A12 का निकालेंगे हम इसी प्रकार, तो कितना आएगा हमारा, पहली रो दूसरा कॉलम बंद, पहली रो ये रही दूसरा कॉलम ये रहा, ये आएगा 47, वो भी माइनस के, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, ऑड नंबर आएगा, तो माइनस के 1 से इसमें गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अब निकालते हैं A21 के लिए। तो A21 बराबर कितना आएगा, हमारी दूसरी रो पहला कॉलम बंद, दूसरी रो ये रही पहला कॉलम ये 87 आएगा, वो भी माइनस के, ठीक है। A22 के लिए निकालते हैं अब हम, तो कितना आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद, दूसरी रो ये दूसरा कॉलम मेरा, तो ये बंद हो जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। अब क्या करते हैं, इन सहखंड के बेस पर एक बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, ये बनाई है मैट्रिक्स A11, A12,
A22। अब इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम। तो A11 की वैल्यू कितनी आई हमारी 61, इसकी वैल्यू माइनस के 47, इसकी आई माइनस के 87, ये हमारी 67 वैल्यू आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो वही हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो है उनको बना देंगे हम कॉलम। तो ये हमारा ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई। बस हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई और हमारे पास मॉडुलस ए की वैल्यू भी आ गई। तो उस फॉर्मूले हम पुट करके यहाँ से इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ए वी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन मॉडुलस ए वी और एडजॉइंट ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी की वैल्यू रखते हैं हम। तो 1 अपॉन मॉडुलस ए वी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस का 2। इसकी वैल्यू कितनी है एडजॉइंट ए बी की, 61, 87, 47 और ये इस प्रकार से आई है ये। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो LHS आया है वो आया है हमारा इतना। ठीक है, अब करते हैं हम RHS सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं हम RHS सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए हमें RHS में सॉल्व करना है B इनवर्स इंटू A इनवर्स बराबर। ठीक है, ये निकालना है हमको। LHS हमारी ये है कि अब निकालते हैं हम RHS। उसमें हमको पहले B इनवर्स चाहिए, फिर A इनवर्स चाहिए, यानी कि जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका हमें अलग अलग इनवर्स चाहिए और उन दोनों की फिर करेंगे लास्ट में आके हम गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले B इनवर्स निकालते हैं। तो B मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको। B मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 6, 8, 7, 9, ये हमको B मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और चलो यहाँ पर दोनों को साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा A मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर 3, 2, 7, 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी निकालते हैं मॉडुलस वैल्यू, यानी कि इसका मॉडुलस B वैल्यू निकालेंगे। तो 6 नाम 54 माइनस 7 अट्ठे 56, तो कितनी आएगी माइनस का 2, ये आ गई। ठीक है, इसकी निकालते हैं तो कितनी आएगी हमारी, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 1 आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई, यानी मॉडुलस ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब क्या करते इस इन दोनों मैट्रिसेस के निकालते हैं हम सहखंड। ठीक है, तो ये हमारा A11 एलिमेंट का सहखंड निकालेंगे हम, यानी कैपिटल A11। ठीक है, तो ये वन तो कितना आएगा 9। A12 का निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, पहली रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, पहली रो ये दूसरा कॉलम ये, तो कितना आएगा माइनस के 7। इसी प्रकार इसका निकालेंगे हम, तो दूसरी रो पहला कॉलम बंद, दूसरी रो ये पहला कॉलम ये रहा, तो 8 आएगा। 822 के लिए निकालेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 822 के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद, तो कितना आएगा 6। ठीक है, ये इस प्रकार से इस मैट्रिसेस के लिए सहखंड ये निकले। अब इसके लिए निकालते हैं, तो A11 का सहखंड निकालेंगे हम इसमें, तो आएगा कितना 5। A12 का निकालेंगे हम, तो कितना आएगा A12 के लिए हमारा माइनस के 2, ये आ गया ये। ठीक है, A21 के लिए निकालेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा माइनस के 7। ठीक है, A22 के लिए निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा 3। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस के हमने निकाल दिए सहखंड। अब क्या करते हैं, इन सहखंड के बेस पर एक बनाते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेकंड के बेस पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, तो किस प्रकार से आएगी वो, A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर इन सभी के वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी थी हमारी 9, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 8, और ये हमारी चल ही रही है 6। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज, तो वही हमारी एडजॉइंट B की वैल्यू होगी। तो 9, 7, 8, 6,
ये इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसी का निकालते हैं इसी प्रकार हम। तो इसका करते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है 5, A12 की वैल्यू कितनी है 2, A21 की कितनी है -7, तो ये हमारी 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा 5 2 7 3, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट V की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू, इन सभी की वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में पुट करते हैं, वहाँ से इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमको चाहिए B इन्वर्स। तो फॉर्मूला क्या है, 1/mod B इंटू एडजॉइंट B। तो 1/, इसके वैल्यू कितनी थी हमारे पास -2 बराबर 9 8 7 6, ठीक है। ये हमारी B इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से A इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं अब हम। तो 1/mod A बराबर एडजॉइंट A, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, कितना आएगी हमारा 1 और 5 7 2 3, ठीक है। ये इस प्रकार से A इन्वर्स की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं अब हम। हमारे पास B इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई, A इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए इनका गुणनफल। तो हमको B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स चाहिए। तो निकालते हैं B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स बराबर 1/2 माइनस 1/2 बराबर 9 -8 -7 6 इंटू 5 7 2 3। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की हम करते हैं गुणा। तो 1/2 हमारा ऐसे चल ही रहा है ये। तो 9 पंजे होता है 45 प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गया। अब इसके इसमें करेंगे तो 9 7 63 माइनस 8 दिया 24, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 7 पंजे 35 माइनस 6 दूनी 12, इसकी इसमें करेंगे। अब इसमें करेंगे 7 7 49 6 दिया 18, ठीक है, बराबर -1/2 5 6 होता है 11, 4 और 1 5 और 1 6 61। यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 4 और 3 होता है 7, 6 और 2 8 87। इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 और 2 5 और 2 होता है 7, 3 और 1 4 यानी 47। इसको करेंगे 9 8 होता है हमारा 17, 4 और 1 5 और 1 6 यानी कि 67, ठीक है। ये हमारी B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स की वैल्यू है। अब A इन्वर्स इंटू A B इन्वर्स की वैल्यू देखते हैं हम। दोस्तों हमारे LHS RHS की वैल्यू भी हमारी ये है और ये हमारी LHS की वैल्यू है, यानी कि RHS और LHS की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं ना। तो हमें एक यही हमको प्रूफ करना था, AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आ सकता है, तो आप यहाँ से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।